नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जारी है। मंगलवार को सदस्यता अभियान का दूसरा चरण खत्म हो गया। अब तीसरे चरण में सक्रिय सदस्य बनाने का दौर शुरू हो चुका है। वहीं बीजेपी का दावा है कि दूसरे चरण तक 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाए जा चुके हैं। इस बीच पार्टी के सीनियर विधायक अजय विश्नोई ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए कहा कि सदस्यता अभियान ठेके पर चल रहा है। विश्नोई ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि उनके पास एक नंबर से कॉल आया था कि ज्यादा सदस्य बनाने के लिए आप हमें भुगतान करें। इसके बाद मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया। प्रदेश भर में भी बीजेपी का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर पैसे लेकर बीजेपी के 1 लाख तक सदस्य बनाने की पेशकश की गई है। बीजेपी विधायक अजय विश्नोई के सदस्यता अभियान को लेकर उठाए गए सवालों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने भोपाल और इंदौर में क्राइम ब्रांच से शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यह पार्टी को बदनाम करने की साजिश है और इसमें एक शख्स का हाथ है जो पार्टी के नाम पर पैसे मांग रहा था। बीजेपी नेताओं ने भी यह आरोप लगाया कि यह बीजेपी को बदनाम करने की साजिश है और इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल का हाथ हो सकता है। वहीं बिना नाम लिए वीडी शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि तथाकथित लोग झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं और उनका यही काम है। झूठ से राजनीति नहीं होगी। बीजेपी कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करते हैं। वहीं बीजेपी के सदस्यता अभियान पर नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि सदस्यता अभियान की पोल खुद विधायक अजय विश्नोई ने खोल दी है। ठेके पर सदस्यता अभियान प्रदेश में चल रहा है और कॉलेजों में दबाव बनाकर सदस्य बनवाए जा रहे हैं। सदस्यता के लिए कई जिले के कलेक्टरों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों को भी बीजेपी ने अपना सदस्य बनाया। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष नवीन चौबे को बीजेपी का सदस्य होने का मैसेज आया, तो वहीं कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए। ऐसा हम नहीं, बल्कि लखन घनघोरिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी का सदस्य बनने का मैसेज आया। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले आप सुनिए कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पूरे विषय पर क्या कुछ कहा, किस तरीके से उनका रिएक्शन सामने आया। क्या मिलेगा? हम माननीय विश्नोई जी जो कह रहा है और नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंघार जी ने जो कहा है, ये देखिए मुझे मेरे मोबाइल पे ये मैसेज आया। अब किस प्रकार से आम जनता के साथ या कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं के को सदस्य बना के भारतीय जनता पार्टी क्या प्रदर्शित करना चाहिए। एक तरीके से पूरा फर्जी सदस्यता अभियान है। वीडी शर्मा जी घमंड में कितना भी इतराल है, इस हकीकत की जमीन पे आके देखेंगे तो जीरो है। में गर्व है कि कल रात को ही भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम और उनकी प्लानिंग और उनके माइक्रो प्लानिंग के साथ 64,871 बूथों पर सक्रियता के साथ काम करने वाले लगभग 3 लाख कार्यकर्ताओं ने 3 लाख कार्यकर्ता ऐसे हैं जो दिन रात एक करके इस काम में जुटे थे। तो कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 1,50,28,107 ये कल रात का आंकड़ा, जो 15 तारीख हमारा सेकंड फेज का अंतिम दिन था, तो कल इतनी मेंबरशिप 1,50,28,107 से अधिक सदस्यता कल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने अपने लक्ष्य को पूरा करके, लक्ष्य को क्रॉस करके इतिहास बनाने का काम किया है। और ये जो 1,50,00,000 लोगों में से 1,22,74,300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिजिटली ऑनलाइन सारा डिटेल फॉर्म फिल किया है। तथाकथित लोग जिस प्रकार से झूठ फैलाने का जो प्रयास करते हैं, उन्हें हमें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज में ऐसे लोग बहुत हैं जो कुछ ही बोलते हैं। लेकिन
मैं अपने कार्यकर्ताओं पर इस बात के लिए गर्व महसूस करता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत और परिश्रम किया कि कैसे समय पर अपने लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। ये इतिहास भी है, ऐतिहासिक भी है और भी है। आरोप की बात हो सकती है, आप प्रमाण दें, उस पर हम लोग जांच करा लेंगे। और हमारे पास तो प्रमाण है कि किस प्रकार से नगर निगम के कर्मचारी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कर रहे हैं, किस प्रकार से स्कूल कॉलेज के अंदर टीचरों से कराया जा रहा है, इसके प्रमाण है। कई आप लोगों ने, माननीयों ने, सबने वीडियो देखे पूरे प्रदेश के अंदर किस प्रकार से मंडियों के अंदर किया जा रहा, गाड़ियां रोक के किया जा रहा। तो ये सदस्यता अभियान जोर जबरदस्ती का सदस्यता अभियान है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी सदस्यता बेचना है तो ऑनलाइन बेचें, कोई लेना ही नहीं चाहता। जब किसान अगर वहाँ उसको खाद नहीं मिलेगी, उसको समर्थन नहीं मिलेगा, तो कौन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा, कौन युवा जुड़ेगा। अभी हमारे प्रेस, अब ये देखिए आप, ये मैसेज अब ये किसी आईडी से आ रहा है, आईडी तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये तो जांच करा ले कि कांग्रेस ने करा है कि बीजेपी ने करा। गुमराह करने से काम नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को। आज स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कम हो रहा प्रदेश के अंदर, इसलिए दबाव प्रभाव के अंदर सिर्फ आंकड़ों का खेल खेलते, आंकड़ों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास। चलिए अब इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ प्रियंका दुबे, प्रवक्ता बीजेपी से, और हिमानी सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत में बीजेपी से यानी कि प्रियंका दुबे जी से करना चाहूंगा। प्रियंका जी, जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं राजनीति गर्माती चली जा रही है, और जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के पास भी SMS पहुंच रहे हैं सदस्यता के, क्या मामला है ये, क्या ग्लिच है, क्या दिक्कत? विपक्ष के नेताओं के पास में अगर नंबर पहुंच रहे हैं सदस्यता के, तो ये संभव नहीं है। या तो आप उस नंबर को डायल करेंगे तो आपके पास में मैसेज निश्चित तौर पे, ठीक है। अगर उस पर कोई भी करके देख सकता है, अगर ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो उस नंबर से आप जब मिस कॉल देंगे तो आपके पास में सदस्यता का क्रमांक आएगा, उसके साथ एक लिंक आएगी। उस लिंक पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपका वेरिफिकेशन OTP कोड मांगता है। OTP कोड मांगने के बाद में सदस्यता का पूरा फॉर्म भर आता है। उसके बाद में आपका जो सदस्यता कार्ड जनरेट होता है, और उसके बाद में जो रेफरल लिंक बनती है, उस रेफरल लिंक के माध्यम से भी आप अपने माध्यम से भी दूसरे लोगों को जोड़ सकते हैं। तो ये कहना कि हमारे पास SMS आ गया, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी व्यक्ति ने मिस कॉल नहीं दिया हो और उसके पास में नंबर आ, हाँ, उन्होंने डायल किया होगा या उनके नंबर के द्वारा डायल करवाया गया होगा, किया गया होगा, वो उनके खुद जान सकते हैं व्यक्तिगत व्यक्ति ने क्या किया है। क्योंकि मेरा मोबाइल मेरे हाथ में है, तो जब तक कि मैं अगर नहीं करूंगी तो कैसे मिस कॉल चला जाएगा और कैसे डायल हो जाएगा, पॉसिबल समझ हाईटेक है, हर चीज समझ में आ जाती है। हाँ, अब इन्होंने नंबर क्रॉस करने के लिए अगर डायल किया हो और फिर इनके पास में नंबर आ गया हो, तो वो मुझे नहीं पता कि इनके जो इतने लापरवाह कार्यकर्ता कैसे हो सकते हैं कि वो उस नंबर को डायल कर रहे हैं जिस पार्टी में। या ये हो सकता है कि जब सदस्यता आई तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर, जैसे सैकड़ों लाखों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, हो सकता है इनके कार्यकर्ताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बारे में विचार बनाया हो, और फिर बाद में हो सकता है मन बदल गया। तो ये मैं नहीं जानती कि उसकी सत्यता क्या है, परंतु ये जो प्रक्रिया है, चूंकि खुद मैं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और पदाधिकारी भी हूँ, तो निश्चित तौर पर मुझे मालूम है कि वो प्रोसीजर क्या है। तो बिना आपकी मर्जी के जानकारी के उस टाइप से कोई भी ज्वाइन तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी प्रोसीजर ही यही है। अब इन्होंने क्या लापरवाही करी, ठीक है, गलती हुई है, ठीक है प्रियंका जी, ठीक है। एक बार हिमानी जी से इस पर रिएक्शन लेता हूं मैं। हिमानी जी, मैं आपका रुख करूंगा। प्रियंका जी जिस तरीके से कह रही हैं कि ये गलती आप लोगों की तरफ से है, फोन आप लोगों के हाथ में होता है, बिना मिस कॉल के SMS नहीं आ सकता। अजय विश्नोई जी के पास जो कॉल आया, जिसमें उनको कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए कहा गया, और जो इस तरह के जो ठेके पे सदस्यता अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके बाद जो प्रियंका जी कह रही है, उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, दिल बहलाने को गाले बेख्याल अच्छा है कि इसी तरह किसी नेता ने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा जिसके तहत लखन घनघोरिया जी के पास मैसेज आ गया और उनको सदस्यता दिलवाई दी गई। इससे पहले हुआ नहीं कि AIMIM के
पार्षद को बीजेपी की सदस्यता दिलवा दी गई। तो ये तो या तो अजय बिश्नोई जी के बारे में आप कहिए कि उनका दिल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से भर गया है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं और आप लोगों का विरोधाभास कर रहे हैं। दूसरे, मुझे बहुत सारे नेताओं के जो एक अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से शुक्ला जी मिलने गए थे, हमारे उप मुख्यमंत्री जी कल कैलाश विजयवर्गीय जी ने मुख्यमंत्री के विरोधाभास में एक बयान दिया कि जितने भी नशे वाले लोग हैं उनके नाम पते मेरे पास हैं, आप ले लीजिए और उनपे कार्रवाई करवाइए। तो या तो ये है कि इन लोगों का मोह भंग हो गया भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए सरेआम खुद की पार्टी और कार्यकर्ता और रीति नीति को चुनौती दे रहे हैं, या तो अजय बिश्नोई, शुक्ला जी, विजयवर्गीय जी ये सब चुनौती दे रहे हैं। आप ये बोलिए कि ये जो ठेका चल रहा है उसके तहत आ गया होगा ये, और बाकी ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिले हैं कि कई जगह कई लोन के झांस देकर सदस्यता अभियान कराया गया, कहीं जो लाडली बहना की किश्त है वो रोकने का बहलावा देकर लोगों को बहला फुसलाकर सदस्य बनाया गया। तो इस तरह से तो ये सदस्यता अभियान चल रहा है। तो मिस कॉल में इतनी ट्रांसपेरेंसी की आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वो ठेके वाले कैसे करेंगे जो ठेका ले रहे हैं? हिमानी जी एक मिनट, आपने जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया उस पर प्रियंका जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पर जवाब ले लेते हैं उनका। प्रियंका जी, आरोप बड़े गंभीर लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर, और ये कहा जा रहा है कि ठेकेदारी के तहत सदस्यता अभियान इस वक्त चल रहा है मध्य प्रदेश में बीजेपी का। देखिए, जो लोग ठेकेदारी के ऊपर या हम कह सकते पैड वर्कर्स के ऊपर काम करते हो तो उनके लिए तो सभी जगह समान दृष्टि समान सृष्टि हो जाती है। जिस तरीके से इनके, अगर मैं अभी बात करूंगी तो इनके नेताओं के इतने बयान हैं कि लिस्ट तैयार की जाए तो उमंग सिंघार जी ने क्या क्या आरोप दिग्विजय सिंह जी पे लगाए थे वो आप सब जानते हैं कि दिग्विजय ऐसा कौन सा धंधा है जो नहीं चलाते हैं, दिग्विजय सिंह जी ब्लैकमेलर है। उमंग सिंघार जी के ही बयान जिनका इन्होंने जिक्र किया। लक्ष्मण सिंह जी के बयान को तो भी लोग जानते हैं। अगर अजय सिंह जी के बयान की बात करूं तो वो आप जानते हैं। जीतू पटवारी जी के विधानसभा चुनाव और उसके बाद में और उसके पहले किस तरीके से पार्टी को लेकर उन्होंने बयानबाजियां करी हैं वो सब लोग जानते हैं। तो बयानों के ऊपर अगर आप जाएंगे तो फिर तो कांग्रेस को पहले अपना आईना साफ करना चाहिए कि इनकी पार्टी में क्या चल रहा है। फिर उसके बाद आती है बात, तो अजय बिश्नोई जी ने साफ कहा कि इस प्रकार का एक फ्रॉड कॉल मेरे पास में आया था और इस प्रकार से अगर किया जाएगा तो कोई भी, तो उन्होंने जो चिंता जाहिर करी वो बिल्कुल सर्वमान्य है कि इस तरीके से अगर कोई ठेकेदारी पे करेगा तो सदस्यता अभियान की उपयोगिता और उसकी जो एक तरीके से अगर बात करते प्रमाणिकता के ऊपर सवाल खड़े होंगे, ये चीज की उन्होंने चिंता जाहिर करी। और चूंकि वो वरिष्ठ हैं और एक अनुभवी हमारे नेतृत्व है तो उनकी जो चिंता बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखी तो उसमें कोई गलत नहीं। बार उसके खिलाफ अगेंस्ट में उन्होंने FIR भी करवाया है, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, उसके ऊपर भी जनता जो है वो विचार कर रही है। परंतु अगर हम बात करें आज करोड़ों की संख्या में, जिस तरीके से आज 1,40,00,000 से ज्यादा अगर सदस्यता हो चुके और अभी ऑफलाइन फॉर्म्स भी भरा रहे हैं तो डेफिनेटली जो कार्यकर्ताओं की मेहनत है वो रंग लाई है। और मध्य प्रदेश में इंदौर जो है वो देश में नंबर 1 पे चल रहा है सदस्यता में, तो निश्चित तौर पे ठीक है प्रियंका जी, मतलब कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। आपके कहने का मतलब यह है कि बीजेपी का जो सदस्यता अभियान है वो सफलतापूर्वक चल रहा है मध्य प्रदेश में। हिमानी जी, आपने सुना यहाँ पर प्रियंका जी को, उनका क्लियरली ये कहना है कि जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उनकी मेहनत का ये फल है। और जिस तरीके से मैसेजेस जो आए हुए हैं, जो ग्लिच की बातें सामने आ रही है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर कंप्लेन की गई है। हिमानी जी जी, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अजय बिश्नोई जी का शायद प्रियंका जी ने पूरा बयान नहीं सुना है और थोड़ा इस डिबेट में आने से पहले सुन के आना चाहिए था, क्योंकि टॉपिक यही था। दिग्विजय सिंह जी ने, उमंग सिंगार ने क्या कहा था पुराना भूतकाल में, वो इस डिबेट का टॉपिक नहीं था। अजय बिश्नोई जी ने कहा कि जो गणेश परिक्रमा करने वाले चापलूस कार्यकर्ता हैं, इस तरह के ठेकों से वो अपना नाम आगे बढ़ा लेंगे, हाईकमान को अपनी ताकत दिखा लेंगे, और जो जमीनी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है वो बस गली गली घूम के सदस्यता अभियान में पीछे रह जाएगा। उन्होंने चिंता आपके जमीनी कार्यकर्ताओं को लेकर करी। इस जो ठेका चल रहा है उसके प्रति उन्होंने कोई ऐसा ये नहीं दिया था कि ये कोई फर्जी कॉल है और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। उन्होंने अपने नेताओं से शिकायत की थी और पार्टी हाईकमान से इस बात की चिंता जताई थी कि बहुत सारे लोगों ने इस तरह ठेका देकर अभियान चलाया है। आपको पूरा सुनना चाहिए था। ना ही कैलाश विजयवर्गीय जी ने कल कोई ऐसी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने साफ तौर पर चैलेंज किया था कि जो जानकारियां मुख्यमंत्री के पास नहीं है, जो इंटेलिजेंस के पास नहीं है, वो कैलाश विजयवर्गीय जी के पास है।
वो नाम पते हैं, आप ले लीजिए और वो कर लीजिए। ठीक है, हम सदस्यता अभियान की सिर्फ बात करते हैं जो इतने वीडियो वायरल हुए, इसके बारे में प्रियंका जी को क्या कहना है? अगर इतने कार्यकर्ताओं की, हाँ, सरकारी कर्मचारियों को, नगर निगम के लोगों को नौकरी पर उनकी दबाव बनाकर किसी भी तरीके से, मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिला के बोलना चाहती हूँ, हमारे एक क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसके सामने खुद विधायक जी जाकर खड़े हो गए, उसने सदस्यता अभियान में उसको हाथ से मोबाइल लेकर उन्होंने सदस्यता की। क्या करेगा कोई अगर विधायक आके खड़ा हो जाएगा? भाई अपने परिवार की रोजी रोटी की भी चिंता होती है, जेसीबी भिजवा दी जाएगी उसका ठेला उठवाने के लिए, उसकी दुकान तोड़वाने के लिए। तो सदस्य बनाना है ऐसे 1.5 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो हमेशा से कहती आई हूँ, जितनी मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। गंभीर आरोप है हिमानी जी, ठीक है, एक मिनट मैं आपको रोक रहा हूँ, गंभीर आरोप है। प्रियंका जी से इस पर जवाब लेना चाहूंगा। प्रियंका जी, जवाब मैं इस पर लूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। वो बात यह है कि धुआं वहीं से उड़ता है जहां पर आग होती है। तो जिस तरीके से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि लोगों को मैनिपुलेट करके या लोगों को डराकर धमकाकर सदस्यता उनसे बीजेपी की दिलवाई जा रही है, उन्हें जो है जबरन ये कहा जा रहा है कि आप सदस्यता बीजेपी के लिए, जिस तरीके से हिमानी जी ने जिक्र किया पूरे मामले का कि विधायक एक आम व्यक्ति के सामने पहुंच गए। जाहिर सी बात है, ठेला लगाने वाला व्यक्ति या फिर दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति, उसके सामने जब इतने बड़े कद का व्यक्ति पहुंच जाएगा और उसका जो प्रभाव होता है वो पड़ेगा, तो मजबूरन उसे गाहे बगाहे सदस्यता तो लेनी ही पड़ेगी। प्रियंका जी, देखिए, जनता अपने अधिकारों को बहुत अच्छे से समझती है और वो पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष सबके पास में जाने के लिए स्वतंत्र होती है। आप अगर ऐसी बातें करते तो फिर सत्ता का परिवर्तन तो कभी हो ही नहीं सकता अगर जनता इतनी ही भयभीत रहती है तो। दूसरी बात, अगर मैं बात करती हूँ, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि कोई व्यक्ति भयभीत होकर के सदस्यता ले। प्रियंका जी, इस पे मैं एक चीज ये ऐड, ठीक है, नहीं जवाब आप ही दीजिएगा। नहीं हिमानी जी एक मिनट मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रियंका जवाब आप ही दीजिएगा। मैं इसको बस एक चीज ये ऐड ऑन करना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने कहा कि सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाएगा, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और लोगों को भी पता है, लोगों की जानकारी लेके मैं कह दूं कि जब हम सरकार का चुनाव करने जाते तो वहां पर विधायक खड़ा नहीं होता ईवीएम के पास। अगर खड़ा होता तो शायद किसी और के पक्ष में वोट ना पड़ते। ठीक है, अपनी बात कहिए आप। मैं अगर आपको कहूं, ऐसे कई वीडियोस आपने देखे होंगे जहां पे जनता ने विधायकों का बहिष्कार कर दिया हो। आपने कांग्रेस कॉलम में भी देखा होगा कि लोगों ने उनको काले वो दिखाई है, झंडियां दिखाई हैं, वो विधायक रनिंग विधायक होने के बावजूद भी उनका विधायक बहिष्कार कर दिया गया है, उनको गालियां दे दी जाती है। ऐसा नहीं है, जब विरोध करने पे जनता आती है तो निश्चित तौर पर विरोध करती है, फिर वो भयभीत नहीं होती है। और दूसरा बड़ा दुखद है कि मेरी बहन यहाँ पे बैठ कर ये कह रही है कि वीडियो उनके सामने आए कि लोगों को भयभीत करके या ऐसा करके या जो भी मैनिपुलेशन करके जो है सदस्यता करवाई जा रही है। अगर मैं आप ही की बात को सत्य भी मान लूं तो प्रतिपक्ष होकर के आप लोगों ने उनके लिए क्या किया? स्थानीय स्तर पे आप लोगों ने उनकी क्या सहायता करी? स्थानीय स्तर पे आप लोग कहाँ खड़े? आपको तो स्टैंड लेना चाहिए था उनके लिए। तो आप डिबेट में तो ये बात था। हिमानी जी कुछ कहने का प्रयास करें लंबे समय से। ठीक है प्रियंका जी। हिमानी जी, बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी के शहर उज्जैन से इस तरह के वीडियो आए थे और बहुत सारे लोग बैंक पहुंचे थे कि अब हमारा 1.5 लाख का लोन कीजिए। हमारे पास ओटीपी आया था और हमने उस लोन के लिए एलिजिबिलिटी, बिना ब्याज के हमको 1 लाख का लोन मिलेगा। और नगर निगम के लोग वो जो बैठ के राशन की दुकान पे कि राशन तब मिलेगा जब बीजेपी की सदस्यता ली जाएगी, तब इस तरह के वीडियो वायरल किए थे, उसका विरोध किया था। और उन लोगों को जाकर तभी ये बात मुद्दा उठा और ये बात आज आपके और हमारे सामने मीडिया में आई। लेकिन बिल्कुल जो आपने मेरी बात को कवर कर लिया कि लोकतंत्र में भगवान का शुक्र है और ये हिंदुस्तान की एक ये सौभाग्य है कि जो चुनाव है वो पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है। तो अगर आपको अपने सदस्यता अभियान पर इतना ही विश्वास था तो आपको इसको भी गोपनीय रखना चाहिए था। आप सिर्फ निवेदन करते, अपनी योजनाएं बताते, जैसे चुनाव में किया जाता है, जिसको सदस्यता लेनी होती वो लेते। आप हाथ में मोबाइल पकड़कर आप किसी के करेंगे। आप ठीक है, विधायक और छोड़िए अड़ोसी पड़ोसी थोड़ा व्यवहार नहीं बढ़ाने देते, क्या फर्क पड़ना है इस सदस्यता अभियान से? कौन सा इससे गारंटी हो गई कि हम वोट दे देंगे? ठीक है, पड़ोसी के साथ व्यवहार अच्छा रखने के लिए ले लेते हैं सदस्यता, क्या फर्क पड़ना है? बहुत सारे लोग इस मेंटेलिटी के साथ, आप इस बात पे इस आशंका से भी नकार नहीं सकते, क्योंकि मेरे सामने जो बिल्कुल मुद्दे आए, मैंने उनको नाम लेके बोला। इसको मैं संभावना कह रही हूँ कि आप इसको भी गोपनीय रखते हैं, प्रचार करते हैं। ठीक है, आपने जिस तरीके से कहा कि आपने नाम लेके अपनी बात रखी है, अपने जो पूरे जो मामले निकल के सामने आए थे मध्य प्रदेश से वो रखे हैं। प्रियंका जी लंबे समय से कुछ कहने का प्रयास करें, सुन लेते हैं उन्हें। निश्चित तौर पे अगर मैं बात करूं, मेरी बहन जो कह रही है, थोड़ा सा भी अगर सामान्य ज्ञान रख करके अगर आप बात करती तो बैंक लोन्स और ओटीपी को लेकर के खुद आरबीआई की गाइडलाइन होती, वो मना कर देती, आप अपना ओटीपी शेयर नहीं करेंगे। प्रियंका जी बेकार की बातें नहीं करिए। आप गरीब लोगों को इस तरह का झांसा दिया और आप लोग जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी आप प्रतिनिधि है, जिम्मेदार। आप लोगों ने अगर कहा कि
उसके बाद पैसा मिल जाएगा तो लोग झांसे में आकर वहां पहुंच गए उन बैंकों में, वो वीडियोस भी वायरल हुए। ये ओटीपी और ये रिजर्व बैंक सबको ही जानता है। आप लोगों ने जो झांसा दिया जिसमें लोगों को पता, ऐसा नहीं है कि इस देश में साइबर फ्रॉड नहीं होते हैं, लोगों को ओटीपी और इन सब चीजों की पूरी जानकारी होती है, उसके बाद भी साइबर फ्रॉड हुआ करते हैं देश में। हिमानी जी, प्रियंका जी, ठीक है, अभियान उसी तरह का साइबर फ्रॉड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हिमानी जी, प्रियंका जी, एक एक करके अपनी बात रखें। जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो आपकी बातों को समझ सके, एक एक करके अपनी बात रखें। प्रियंका, जिस तरीके से आपने जिक्र किया ओटीपी का, तमाम बातों का, वो सारी बातें ठीक है, अलग है कि आपने हवाला दिया कि आरबीआई भी इसको लेकर लोगों को अवेयर करता रहता है, लेकिन बात इस पर भी अब इस वक्त हो रही है कि जो लोगों को धमका कर जबरन लोगों से सदस्यता लेवाई जा रही है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप बीजेपी की सदस्यता ले, हाथ से फोन ले लिया जा रहा है मिस कॉल के लिए। हाउ इज इट पॉसिबल कि आज की डेट में जहां मोस्टली जगह पे कैमरेज लगे होते हैं, मोबाइल व्यक्ति खुद अपने पासवर्ड रखता है, पासवर्ड के बाद में अगर वो चाहे तो कंप्लेंट भी कर सकता है। ऐसा आज तक कोई भी कंप्लेंट ऐसा लॉन्च नहीं हुआ कि जबरदस्ती की सदस्यता करवाएगी। मैं फिर कह रही हूँ कि अगर कोई काम किया गया तो स्थानीय स्तर पे अगर व्यक्ति भाजपा से असंतुष्ट है और वो सदस्यता नहीं चाहता है तो डेफिनेटली प्रतिपक्ष को उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। मैं तो उसके लिए भी सहमत हूँ। ठीक है हिमानी जी, ठीक है प्रियंका जी, ठीक है, एक बार स्टैंड वाली बात पर हिमानी जी का रिएक्शन लेता हूं मैं। ठीक है हिमानी जी, आप लोग किस तरीके से स्टैंड ले रहे हैं, यानी कि कांग्रेस किस तरीके से स्टैंड ले रही है इस चीज को लेकर? देखिए, मैंने आपको बताया कि उस व्यक्ति जो अपनी रोजी से जुड़ा हुआ है, जो उसको उस क्षेत्र में काम करना है, वो डायरेक्ट जाके कंप्लेंट तो कराएगा नहीं। उसको भी मालूम है कि इससे कोई सत्ता परिवर्तन होना नहीं है, कोई विधायक या मेरे सवाल का मतलब ये है कि आप लोग और जो क्षेत्र के आपके नेता है वो किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं? साइबर फ्रॉड है। नहीं हिमानी जी, मेरा सवाल है, हिमानी जी, मेरे सवाल का मतलब ये था कि आप लोग किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। जो वहां पर कांग्रेस के नेता है, जिस गांव की आपने ये पूरी बात बताई है, जो वहां पर कांग्रेस के नेता है वो किस तरीके से उस व्यक्ति की हेल्प कर रहे हैं कंप्लेन करने को लेकर या प्रशासन तक पहुंचने में लेकर? सर, ये मामले तभी सामने आ पाए जब कांग्रेस के प्रतिपक्ष के लोगों ने उनकी मदद की और इन चीजों को उजागर करके मीडिया के सामने, जनता के सामने लाए, ताकि बाकी के आगे के लोग इस पूरे मामले में दिन प्रतिदिन नए मोड़ आते चले जा रहे हैं। कांग्रेस की अपनी दुहाई है, बीजेपी अपने दावे पेश कर रही है। फिलहाल प्रियंका जी, हिमानी जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त